मेरा एक सवाल है, क्योंकि हम लोग जब बात कर रहे हैं, जिन लोगों ने पीसीआर कॉल्स करी हैं और सारी टीम्स हैं, जो सारे जर्नलिस्ट हैं, यही सवाल भी कर रहे हैं और ये हो रहा है कि पीसीआर कॉल्स आंसर नहीं हुई सही समय पर। अगर हो जाती तो शायद इतना ब्रूटल नहीं होता है पूरा किस्सा। तो क्या कोई इंटरनल इंक्वायरी भी कर रहे हैं आप लोग, जिन्होंने पीसीआर कॉल्स आंसर करने के बाद एक्शन नहीं लिया, कुछ उन पर भी एक्शन लेंगे ताकि कड़ा संदेश जाए कि आगे से अगर ऐसे पीसीआर कॉल्स आए तो उसे थोड़ा सख्ती के साथ, थोड़ा सीरियस तरीके से देखा जाए? सवाल तो पुलिस के लिए। देखिए, जितनी जानकारी मुझे है, मैं अभी जो ब्रीफिंग आप लोगों को कर रहा हूँ वो इन्वेस्टिगेशन के पार्ट पे कर रहा हूँ। ये जो इंसिडेंट है, दिल्ली पुलिस इसको लेकर जो पुलिस पीसीआर का रिस्पांस है उसको लेकर एक इंटरनल इंक्वायरी कर रही है। इसके ऊपर डिस्कशन इंटरनली हो रहे हैं कि ये जो रिस्पांस था वो एक ह्यूमन एरर था या एक प्रोसेस की वजह से इसमें एरर हुआ है। अगर इसमें ह्यूमन एरर है तो उन लोगों को जो भी अप्रोप्रिएट डिसिप्लिनरी इंक्वायरी होगी, एक्शन होगा, वो होगा। और जो प्रोसेस की कमी रही है उसमें हमारे प्रोसेस में क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती है, वी आर वेरी मच लुकिंग इनटू इट। और जैसा आप सभी को मालूम है कि दिल्ली पुलिस जब भी कोई इस तरह का इंसिडेंट होता है तो उसमें ट्रूथफुल एग्जामिनेशन करके और उस चैलेंज से और उस गलती से हम कुछ नई चीज़ सीखते हैं ताकि हमारा सिस्टम इम्प्रूव हो सके। आप सभी को मालूम है कि वो नव वर्ष की रात थी और जितने भी ऐसे बिजी मार्केट्स एरियाज़ होते हैं, मॉल्स होते हैं, जहाँ पे हाई फुटफॉल होता है, तो जो पुलिस की डिप्लॉयमेंट है थोड़ा सा वो डायनेमिक होती है और डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर डे हम डिप्लॉयमेंट पैटर्न में थोड़ा सा चेंज करते हैं। कई बार उन एरियाज़ में जहाँ पे आपको लगता है कि डिप्लॉयमेंट कम है, कई बार हमें वहाँ पे बढ़ानी पड़ती है। कई जगह आपको लगता है कि यहाँ ज़्यादा है, कई बार हमें कम करनी पड़ती है। तो वो डायनेमिक डिप्लॉयमेंट है। पीसीआर का जो मैकेनिज़्म है उसमें कोई प्रोसेस की कोई कमी है या कोई हमारे ऑफिसर्स की कमी है, ट्रूथफुली दिल्ली पुलिस उसमें इंक्वायरी कर रही है और उसमें जो भी एक्शन अप्रोप्रिएट होगा वो सीनियर लेवल पर उस पर एक्शन लिया जाएगा। एक्सीडेंट हुआ था उसके ठीक 30-40 सेकंड के बाद पीसीआर वहां से गुजरती हुई दिखी, सीसीटीवी ऐसा भी आया, तो आप मानते कहीं ना कहीं लैब से एट दी हेड? देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि जिस 30 सेकंड की बात आप कर रहे हैं उस 30 सेकंड में अभी तक कोई लैप्स नहीं आया। इनफैक्ट उसमें बहुत अच्छा एक्शन हुआ है। जैसे ही उसने पीसीआर ने, हमारी ईआरवी ने उसको देखा है कि कोई स्कूटी पड़ी हुई है, स्कूटी को उसने के बारे में अपने एसएचओ को जानकारी दी है, एक्सीडेंट शुदा स्कूटी है। उसके बाद उस स्कूटी का नंबर लिया गया है, उस स्कूटी के नंबर ट्रैफिक से नंबर लेके जो एड्रेस आया है उस स्कूटी के एड्रेस उसके घर पे भेजा गया है। वहाँ पे जो ऑनर है स्कूटी का वहाँ नहीं मिलता है और वो कार्रवाई बहुत पहले तक हो चुकी है, जबकि डेड बॉडी बाद में मिलती है। तो ऐसा नहीं है कि पुलिस का रिस्पांस ठीक नहीं था। वी वर नॉट लकी दैट डे कि वो अगर हमारी ईआरवी थोड़ा सा पहले उसको देख लेती तो प्रोबेबली इस लड़की की जान चली जाती। लेकिन दिस इज़ बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल। जब एक किसी ईआरवी ने देखा ही नहीं तो ये उसको ये कहना कि जी कमी रही है, मैं उस पॉइंट पर आपको कितना टाइम अब तक आ रहा है पूरी जांच में, कितने घंटे तक वो गाड़ी घूमती रही, इसका पता चला? इसी का सप्लीमेंट्री भी है। 4 किलोमीटर शुरुआत से बहुत सारा कंफ्यूजन है। पुलिस की जांच में अब तक क्या क्या है, कितने बजे एक्सीडेंट हुआ, बाकी अब तक जो है शुरुआत, क्योंकि अभी तक सिर्फ हियरसे पे कितने बजे ये सीसीटीवी आ गया है, कितने बजे घटना हुई। देखिए, मैं बताता हूँ कि जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन है और आपको मालूम है कि जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हैं, सीसीटीवी फुटेज है, उसमें कैलिब्रेशन का इशू रहता है। बट मैं आई कैन बी एज प्रिसाइज एज कि ये इंसिडेंट 2:04 और 2:06 के बीच हुआ होगा, तो हम यहाँ तक पहुँच गए। मैं ये भी कह सकता हूँ कि 2:05 पे हुआ है, तो आप उससे बहुत आगे पीछे नहीं जा सकते हैं। अगर हम 2:05 मानते हैं तो अगर हम स्ट्रेच करते हैं, जबकि बॉडी मिली है कहीं पर एक्चुअली, तो वो 4:15 के आसपास का टाइम है। एग्जैक्ट नंबर टाइम मैं रिमेंबर नहीं कर रहा हूँ। अनफॉर्चुनेटली बॉडी ड्रैग की गई है और वो जो स्ट्रेच है आप सभी को मालूम है वो हरियाणा को जाता है, वो रोड जोनती बॉर्डर है, तो रात का टाइम है, पीसीआर्स हैं वहाँ पर,
तो जैसा कि मैंने बताया कि उस रिस्पॉन्स में जो भी अगर हमारे को इम्प्रूवमेंट की कोई गुंजाइश है तो हम उसको इंटरनली स्टडी कर रहे हैं साइंटिफिकली, उसको हम इम्प्रूव करेंगे और जहाँ कोई ह्यूमन एरर है और कोई है तो उसके ऊपर भी अप्रोप्रिएट एक्शन किलोमीटर और अंकुश क्या फरार है? किलोमीटर आशुतोष और अंकुश क्या सर फरार हाउ है? मच किलोमीटर शी वाज ड्राइव? देखिए जो एरिया जो डिस्टेंस है वो लगभग 10-12 किलोमीटर का है, लेकिन कितने किलोमीटर एक्चुअल ड्रैग की मेरे लिए बताना अभी संभव सर, नहीं। one of the footages shows 4 men escaping the car. फरार हैं, हम ये मान के चलें? क्या? दोनों absconding हैं, पुलिस के- आशुतोष और अंकुश ये आप लोग की डिटेंशन में। नहीं, अभी हमारी टीम्स लगी हुई हैं उनको अरेस्ट करने के लिए। सर, one of the सर गाड़ी आशुतोष की थी, ये बात क्योंकि सर पहले हमारे से हम लोग भी गए थे उसके घर, आशुतोष के घर भी जा चुके हैं और उसके अंकुश के घर भी, लेकिन वो देवर मतलब ना पुलिस के पास है ना घर के किसी सदस्य के पास। तो वही तो मैंने बताया कि अगर आप मेरे हमारे पास होते तो मैं बता देता। तो अरेस्ट ही कर। हाँ, सर, और ये- अगर आपके सर, पास है तो आप बता दीजिए। अंजलि का मोबाइल मिल गया सर? अंजलि का मोबाइल अंजलि का मोबाइल फोन मिल जाएगा? मोबाइल फोन सर, जी। सर एक फुटेज में ये चारों लोग निकलते हुए दिख रहे हैं, क्या ये वही लोग 4 लोग हैं? देखिए फुटेजेस इमर्ज हो रही हैं, ठीक है, हम भी उनको एनालाइज कर रहे हैं और उसी के फुटेजेस के आधार पर हमारे जो क्लू हैं वो डेवलप होते हैं या कॉरपोरेशन या कॉन्ट्राडिक्शन होती है। सर आशुतोष का एक बार रोल बता दें एग्जैक्टली क्या है, क्या उसने सबूत क्या जो ब्लड वगैरह साफ करी, क्योंकि उसी की गाड़ी थी, उसके घर पे गाड़ी लगाई लोगों ने और फिर वो लोग भाग गए पास। देखिए अभी जो इंटरोगेशन होगी जी। उसके बाद ही हम आपको थोड़ा सा इसमें और बता पाएंगे। अंजलि का मोबाइल मिला?